जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं फारूक समी और अरमान साबिर भाई, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं दोनों ही। और फारूक भाई आज खिड़की में हमारे नीचे हैं और इनके पास खबरें हैं। और अरमान भाई ने मुझे बताया कि ये बाबा जी से आज मिलकर भी आए हैं, आज या शायद कल ये मुलाकात भी कहीं पर हुई है। और आपको पता है कि कराची में बड़े इंसिडेंट हुए हैं एमक्यूएम के बारे में, और वैसे भी एमक्यूएम के बारे में कुछ मामलात हैं जो बहुत ही हसास नौयत के, और बहुत ही जो सूरत हाल है बड़ी ऐसी आ गई है कि कारकुनान और लीडरशिप जो है वो आपके सामने आ गई है। इस पर भी बात करनी है, और ज़हीर केस के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स आई हैं, तो उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अरमान भाई और फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। अल्लाह का आपकी शुक्र है, सब खैरियत। इजाज़त आपकी इजाज़त हो तो मैं एक खबर ब्रेक कर दूं, फिर हम डिस्कशन पर आएँ, अगर आपकी जी जी, इजाज़त हो। बिस्मिल्लाह। तो खबर ये है कि जी ज़हीर केस में जैसा कि कराची में लीगल टीम की तब्दीली या लाहौर में लीगल टीम की तब्दीली का मामला था, आज एफआईए में एक एप्लीकेशन मूव हुई है एक खातून यूट्यूबर के अगेंस्ट। और पता ये चला है कि अब जो वहाँ एक और लीगल टीम को जो है वो हायर किया गया है। और इस सिलसिले में खबर ये है कि पहले से मौजूद 2 से 3 जो लीगल टीम्स हैं, उनमें काफ़ी चपकलिश चल रही है, क्योंकि एक तो होता है ना कि क्लाइंट की कोशिश होती है कि वो वकील को राज़ी करे कि मेरा केस चलाएँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इत्तलात ये हैं कि जो लीगल टीम्स हैं, वो कोशिश ये कर रही हैं कि ये जो डॉलर ज़हरा केस है, ये उनको मिल जाए, क्योंकि पब्लिसिटी भी है और इसमें बहुत कुछ और भी है, फंडिंग के मामलात भी हैं। तो ख़ैर हमारे पास ये इत्तला आई है कि जी लाहौर के अंदर एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है, जिसमें अब ज़ाहिर है कि मुद्दई मुकदमा लाहौर भी जाया करेंगे और उसके अंदर उनकी प्रेज़ेंस भी होगी। इससे पहले ये एफआईए के अंदर इस तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बाज़ यूट्यूबर जो इस केस को ओन कर रहे हैं, या जिसको मैं कहता हूँ कि इसको हाईजैक किया हुआ है, वो गए थे एप्लीकेशन लेकर। एफआईए ने उनको कहा कि जी जब तक कोई अगर मुतासरा फ़र्द खुद अगर हयात है और खुद एग्री है, तो वो खुद आ सकता है अदालत, उसके बिहाफ के ऊपर एफआईए में या अदालत में कोई और शख्स कैसे जा सकता है। तो अब ये नई डेवलपमेंट हुई है, उनकी नई लीगल टीम एक और आई है। और अब तकरीबन 3 से 4 लीगल टीम्स आ गई हैं, जो मुद्दई मुकदमा जिसको ओन करे ना करे, लेकिन वो लीगल टीम जो है वो इस केस को ओन करती है मुख्तलिफ हवाले से। तो अब फारूक भाई क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल के ऊपर? जी फारूक थोड़ा भाई, सा आवाज आ रही इंटरनेट है? डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं आपकी बात पूरी सुन नहीं सका। अगर अरमान भाई ने सुनी है तो। नहीं नहीं, एमकेएम स्पेशलिस्ट आप हैं, आप बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज जो एमक्यूएम की सिचुएशन आई है उस पर बात कर लेते हैं। फारूक भाई, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से फारूक को आवाज़ नहीं जा रही है। आज जो सिचुएशन हुई है इसमें फारूक साहब मौजूद थे। फारूक भाई गए थे हमारे कुछ कहीं पर जो है, एक आध जगह वो खुद भी मौजूद थे वहां पर, और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल चलें। जो भी इतलात आई हैं और जो भी है, उसमें यही आ रहा है कि जो इस वक्त जो फिलहाल जो आज जनाजे थे यहाँ पर, आज जो लापता कारकुन थे, जो पाँच अच्छा पाँच अच्छा छः छः साल अच्छा, से मैं साथ। अरमान भाई उसके ऊपर दोबारा से आ जाएंगे। मेरा ख्याल है जैसे ही फारूक आएंगे तो हम उनको पूछ लेंगे। एक दो खबरें हैं, मैं जो लीगल टीम्स के हवाले से लोग बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने अपनी लीगल टीम को चेंज किया है, और इस बारे में थोड़ा सा बता दें। और चले, फारूक समी का मेरे ख्याल इंटरनेट इशू आया हुआ है, और वो जब तक ज्वाइन हमें करते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। जी लीगल टीम का इशू ये है कि टेक्निकल इशू है कि जो जिब्रान नासिर हैं वो हाई कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आपको केस लड़ना हो तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में इनरोल होना वकील का लाजिम है, और जो कि जिब्रान नासिर साहब नहीं है। तो उन्होंने जो गुलाम मुस्तफ़ा हैं और असगर अली हैं, या अली असगर हैं, जो कि गवाह और निकाह ख्वाह हैं, उनकी जो चूंकि सिंध हाई कोर्ट ने जमानत जो है वो रिजेक्ट की है, तो डेफिनेटली उसका एक ही फॉरम है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने एक नए वकील को एंगेज किया है। ये लीगल जो टीम है उनकी उनकी सीनियर्स पर मुश्तमिल है। तो ये एक इशू है। बाकी 3 से 4 जो मुलजमान थे उनकी जमानतें आज हो गई हैं, बल्कि रूप कार जो कि जमानत का के बाद रिहाई का परवाना होता है वो भी उनको मिल चुका है और वो भी आ गया है। और मैं नाज़रीन को अपडेट्स कर दूं जिनको अब तक नहीं पता,
इसमें कल से परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 से 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर एप्लीकेशंस मूव होने जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में 2 एप्लीकेशन मूव हो रही हैं। एक ज़हीर की 2 एप्लीकेशन ज़हीर की लीगल टीम की जानिब से पेश हो रही हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि 164 जो कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि 164 करवाया जाए लाजमी तौर के ऊपर। दूसरी एक और एप्लीकेशन है, वो है ज़हीर की तरफ से, और उसका ये दावा है कि जी चूंकि शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक मुबैना बहूविया उसकी अहलिया है, तो उसकी फौरी तौर के ऊपर मुलाकात की अरेंजमेंट करवाई जाए। और 2 एप्लीकेशनें यहाँ से हैं, और जो ज़हीर और शबीर की ज़मानत हुई है उसके अगेंस्ट सिंध हाई कोर्ट में जा रहे हैं जी मुद्दई मुकदमा। और इसके अलावा जो गुलाम मुस्तफ़ा और जो उसमें असगर हैं काजी और जो गवाह हैं, उनके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर रहे हैं। तो एक मरतबा फिर ये केस दोबारा से, जैसे ये नीचे से ऊपर गया था, अब ऊपर से नीचे आया था, तो ये नीचे से फिर दोबारा से ऊपर जा रहा है। तो ये है सिचुएशन, सूरत हाल। जी फारूक भाई, आप मौजूद थे आज नमाज जनाजा जो एमक्यूएम कारकुनान की थी, वहां जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि चीजें तो पता चली हैं, लेकिन इन डेप्थ बताएं थोड़ा सा, इशू क्या था और ये हुआ कैसे और किसके साथ क्या हुआ है। अच्छा, एक तो ये कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, ताहम आंखों देखा हाल वहाँ का पता है, क्योंकि वो कैमरा जो अच्छा, है वो सब कैद कर लेता है। अच्छा, तो आमिर खान फारूक भाई, हम आपको नहीं सुन पा रहे। फारूक भाई, आपका इंटरनेट, आप इस अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करें, एंड मुमकिन है कि वो फिर पोजीशन जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अरमान भाई, आप सुन पा रहे हैं फारूक भाई को? जी नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा। लोगों हाँ को तो पुराने नहीं फारूक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ, फारूक भाई से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, उसकी वजह इंटरनेट की इश्यूज हैं और नेट सही नहीं चल रहा। फारूक भाई, हम आपसे कहेंगे कि आप दोबारा से डिस्कनेक्ट करें नेट को, फिर दोबारा से आए तो एन मुमकिन है कि आपकी बेहतरी हो जाए। जी अरमान भाई, आप कुछ डिटेल बता रहे थे इस हवाले से। हाँ, डिटेल यही है कि जो आज जो एमकेएम के लापता अरकान थे, अरकान थे, जो 5-5, 6 साल से या 7 साल से तकरीबन लापता थे, और वो उनकी जो है लाशें मिली हैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से। एक सांगड़ से मिली है, और मिट्टी से मिली है, और दादू से मिली है। तो ये मुख्तलिफ इलाकों से जो लाशें मिली थी एमकेएम के 3 कारकुनों की, वो उनकी नमाज जनाजा थी। फारूक अगर आगे, तो फारूक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी फारूक भाई, प्लीज शुरू से बताएं जरा। देखिए, जो मजमूई तौर पे 4 अफराद की जो है मिसिंग पर्सन की जो है वो डेड बॉडी सांगड़ से मिली थी, इरफान बसारा सिद्दीकी की। दूसरी जो डेड बॉडी थी वो उसके बाद फौरन पता चला कि आबिद अब्बासी की मिली है, जो कि नवाबशाह से मिली। और तीसरी डेड बॉडी थी जो कि मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट की थी, ये सबसे आखिर में मिली, और ये थी जनाब काठौर के करीब सुपर हाईवे की जो जारी है उस पर मिली थी। अच्छा, और चौथी एक डेड बॉडी और मिली थी जो कि लियारी के जो अमन कमेटी के कारकुन थे, और शिराज कॉमरेड ग्रुप से उनका ताल्लुक था, गैंग वॉर में उनका मुख्तलिफ एफआईआर भी रही उनके ऊपर, उनकी मिली थी। तो जनाब इरफान बसारा सिद्दीकी समेत तीनों की जो है सिंध हाईकोर्ट में पटिशन थी। 7 साल बाद जब डेड बॉडीज आई हैं, तो उसके बाद एक रिएक्शन बनना शुरू हुआ शहर के अंदर। पहले ही आपको पता है कि शहर में रिएक्शन था, एमक्यूएम क़यादत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि आपस में जो है वो मामला जो है वो हुए थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। नीचे कारकुनों का ख्याल नहीं था, शोधाओं का ख्याल नहीं था, मिसिंग पर्सन का ख्याल नहीं था। एमक्यूएम एक बड़ी डिसिप्लिन जमात थी, और उसके अंदर एक इशू ये होता था कि जो उतने भी उनके शोधा होते थे, जो जिनको अपने शोधा डिक्लेयर करते थे, उनके घर वालों का ख्याल रखा जाता था। इसी तरह जो लापता अफराद थे उनके घर वालों का ख्याल रखा जाता था। आज जैसे कि सिंध हाईकोर्ट में आपको अंदाजा हुआ होगा कि सिंध हाईकोर्ट में भी आज ये बात सामने आ गई दोबारा से कि जो मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के वुकला हैं वो मिसिंग पर्सन के मामले में पेश नहीं हो रहे। वो अपनी जो उनको इक़दामात करने चाहिए, जो या अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहिए, वो उनकी लीगल टीम नहीं कर रही, जिसकी वजह से, पैरवी की वजह से भी बहुत सारे मामलात खत्म हो रहे हैं, और वो उन मामलात में उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो गुज़िश्ता रोज जी फारूक भाई, आपका इंटरनेट दोबारा से गया है। आज आज इशू ये आ आज रहा मेरे है कि ख्याल से जी हम, फारूक का इंटरनेट सही नहीं चल रहा। हाँ फारूक भाई, अगर
आप सुन रहे हैं तो प्लीज जरा जाकर वापस आएं, तो जो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। जी अरमान भाई, क्या कहेंगे आप? जो जैसे बता रहे थे फारूक समी कि जो एक रिएक्शन की फजा बन रही थी और वो उसमें शिद्दत यकीनन आनी थी, तो ये पहले भी हम लोग जो है वो कह रहे थे इसको। और अभी कुछ दिनों पहले कामरान टेसरू के सिलसिले में जो जिस तरह से जो अंदर जो है वो इख्तलाफात सामने आए हैं, इस्तीफे भी सामने आए हैं, इस्तीफों की धमकियां भी सामने आई हैं। इससे पहले 245 जब इनका इलेक्शन हारे थे ये, तो उस वक्त जो है वो एमकेएम के लीडर्स जो थे, जो क़यादत है, वो अंदर बैठ के इतनी जोर से आपस में जो है वो उनके, हालांकि एमकेएम ने जो है उसको ऑफिशियली तरदीद की है, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से इतनी ज्यादा आवाज में जो है वो एक दूसरे को लान तान की थी कि उसके उनकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। तो ये आपस में क़यादत में जो चपलिश चल रही है, ये अभी की नहीं है, पहले की चलती चली आ रही है और इसमें मजीद शिद्दत आती चली जा रही है। और कारकुनान को हर चीज का पता है, कारकुनान देख रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ भी बाकायदा दोबारा से माहदा करते हैं, और मुस्लिम लीग से भी माहदा कर रहे हैं, और उन पार्टी से माहदा कर रहे हैं जिनसे माहदे ये बार बार कर चुके हैं और जिनसे माहदे किसी तौर भी उन वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुए। उनके उनके साथ माहदे के बाद जो मुतालबात हैं एमक्यूएम के, वो अब तक पूरे नहीं हुए। इस मरतबा भी देखें जो माहदा किया है उसमें भी मुतालबे में जो लापता कारकुन हैं उनका उनकी जो उनको लोकेट करने के लिए दबाव डालना था, इनको बात करनी थी, बजाय इसके कि वो लोकेट करते और वो मिलते, उनको उनका सुराग लगाते यहाँ पर लाशें मिलना शुरू हो गई। तो ये जाहिर है वो एक फिर गुस्सा जो है कि एमकेएम कर क्या रही है। एमकेएम जो है वो अभी तक इसको शामिल हुए भी कई महीने हो चुके हैं और अब तक इसने बल्दियाती कानून जो है उस तक को जो है वो उसके अमेंडमेंट को भी पास नहीं कराया है, जो सुप्रीम कोर्ट में इनके हक में फैसला आया था, और उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कराया था सिंध असेंबली के इजलास में, वो भी इन्होंने अब तक नहीं कराया है। करा ही नहीं सक रहे हैं कुछ, इसलिए नहीं करा सक रहे हैं क्योंकि इनकी क़यादत में आपस में जो चपकलिश है, तो ये एक नहीं है। यही मैसेज दे रहे हैं कि ये लोग एक नहीं है, ये लोग बिखरे हुए हैं। और बिखरी हुई पार्टी जो क़यादत होती है, जब पार्टी जो है वो अगर बिखरी हुई हो, तो उनको पता होता है, सामने वालों को भी पता होता है कि इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। ये इनकी कारकुनान भी अब ये आपस में एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं, तो कारकुनान इनके क्या सुनेंगे? तो लिहाजा जो उनकी बात है वो भी ना पीपल्स पार्टी इनकी सुन रही है, ना मुस्लिम लीग नून सुन रही है, और इस वक्त जो है वो बिल्कुल ये बेबस है। बिल्कुल, और आज तो कारकुनान के सामने भी बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रहे थे, जो कि वाकया हुआ है। वाकये के बारे में फिर मैं आप कहूंगा फारूक समी से कि फारूक समी बताएं। जी जी जी, फारूक भाई, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम करता रहा है मुसलसल। अगर आप दोबारा से अगर हो तो फिर इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा पूरा, वाईफाई को, फिर दोबारा से आइएगा अगर अब दोबारा से ऐसा होता है तो प्लीज कंटिन्यू करें जी। हुआ ये कि जब गुज़िश्ता रात से मैसेजेस चल चुके थे कि जनाब कोई लीडर यहाँ पे ना आए ना। अच्छा, जो अच्छा, ये शाह फैसल वाली पट्टी है, ये वैसे भी वहां पे बहुत तेजी के साथ मूव बढ़ा है। जो बानी मुत्तहदा वाली एमकेएम है, जो कि एमकेएम ओरिजिनल है उसका, हाँ तो उन्होंने किया ये कि जब ये आज आए तो उनको रोका, उनसे बोला आप चले जाएं। और उस वक्त शुरू में बात गालम गलोच तक थी, बुरा भला कह हाँ रहे थे, धक्के दे रहे थे एक दूसरे को। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुआ जब वो सामने आके खड़े हुए, और आमिर खान वाहिद एग्रेसिव उन्होंने दिया। अब कुछ भी कह लें आप इसको, उनकी पिटाई लगी है सब कुछ, वो वाहिद एग्रेसिव आदमी मुझे उनमें वही नजर आया। बाकी और लीडरशिप भी आई थी जो कि वहां पर आई ही नहीं। जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पे ये सूरत हाल शुरू हो गई तो वो वहां से गायब हो गए। हत्ता कि जो गायब हो गए। खालिद भाई थे, उन्होंने भी यही सोचा कि यार मैं डायरेक्ट कारकुन के घर चले जाऊं, और कारकुन के घर भी जब वो गए तो अपने इंतजाम पूरा करके गए। उसके बावजूद कि वार्म वेलकम नहीं हुआ खालिद भाई को। खैर, जब आमिर खान साहब वहां पहुंचे और आमिर खान साहब ने कोशिश की कि वो जनाजे के अंदर शरीक हो, जनाजा थोड़ा लेट भी पहुंचे थे, तो जनाजा बस उठ ही रहा था और तमाम चीजें चल रही थी, तो लोगों ने उनको रोका, उनसे बोला आप चले जाएं यहाँ से। अच्छा, कुछ उनके करीबी दोस्तों ने उनको समझाया भी, लेकिन आज फिर अंदाजा हुआ कि आमिर खान वाकई में अग्रेसिव हैं। वो उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, बोला नहीं मैं जाऊंगा, मैं शरीक हूंगा। इसके ऊपर तलब कलामी शुरू हो गई। लोगों ने बोला तुम लोग अय्याशी कर रहे हो, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, 7-7 साल कोई आता नहीं है, उसके बाद जब उसकी लाश को कंधा देके परचम उड़ाने आ जाते हो। इस तरह की बातें होने लगी और ये चीजें बढ़ती चली गई, और फिर किसी ने चप्पल खींच के मारी या जूता खींच के मारा। उस वक्त बहुत ज्यादा हड़बम वो चीजें थी, तो चीजें वो आइडियलाइज नहीं हो सकी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।
इस दौरान उनका जो बटन है वो भी टूट गया, चश्मा गिर गया, और उन्होंने भी जो मोबाइल खींच के मारा है गालबन, या मोबाइल फेंका है किसी की तरफ, या उनसे गिर गया। तो ये पूरी एक्टिविटी हुई। उसके बाद इससे भी आमिर खान के साथ हुआ, आमिर खान के साथ कुछ राब्ता कमेटी के अराकीन मौजूद थे, और ये प्रैक्टिस उनके साथ भी हुई है। अच्छा, उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई और आमिर खान को किसी तरह हिसार में कर निकालने में कामयाब हो गए, आमिर खान वहां से रवाना हो गए, लेकिन अब भी कुछ बहादुराबाद के लोग मौजूद थे। तो जनाब जो कारकुन थे उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी बोला, जो लोकल लेवल के जिम्मेदार थे, कि बोला भाई आपका हमारा कोई राब्ता नहीं है, आप जाएं यहाँ से, आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे मुर्दे को परचम बनाने आए। इस तरह की उनकी डिस्कशन हुई, और अब पार्टी यतीम हो गई है। और जो थे, जो लोग, कुछ लोगों को अपना पुराना वक्त याद आ गया था, क्योंकि अच्छा वक्त तो बानी मुत्तहिदा वाला था, तो उनको वो सारा वक्त याद आ रहा था, और वो उस तरह की उन्होंने बातें की कि वो होता था, ये होता था, पुराने वक्तों की बातें तुम लोगों को एहसास नहीं है। और उसके साथ 4 आगे और 4 पीछे जबर जेर पेश के साथ आप लगा लें, जो कराची की रवायती स्टाइल में जब देते हैं एक दूसरे को, तो था। और मलिर की उसमें मिर्ची का तड़का भी था उन बातों में। और उसके बाद बहादुराबाद वाले भी चले गए। इस दौरान कुछ पीआईबी के लोगों ने और कुछ पीएसपी के लोग भी वहां मौजूद थे, तो मिसबिहेव उनके साथ भी हुआ। 1 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग थे, लेकिन उनको भी उन्होंने कोई अच्छे से याद नहीं किया। और पीएसपी के लोगों के साथ भी कुछ, लेकिन जाहिर है उनकी मखसूस वो स्ट्रीम लाइट पर हैं, वो अपनी उनकी मखसूस सोच है, तो उनके साथ तो उन्होंने इतना नहीं किया। लेकिन पीएसपी के लोगों को जो वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे भी उनको भी उन्होंने जली कुटी सुनाई लोगों ने, और लोगों ने अपने गम और गुस्से का भरपूर इज़हार किया। और किसी ने कोई बात हुई, बस कोई वसीम अख्तर का जियाला वहाँ था, जिसको बाद में निकाल दिया गया, तो उसने जैसी बात की कि जनाब वसीम भाई ये और फला धमाका कोई तो बोला ये क्या धमकियां दे रहा है कि हुकूमत से निकल जाते हैं। अब तक तो हुकूमत से निकल जाना चाहिए था, अब क्या तुम लोग बना रहे हो माल। तो इस तरह करके क्या, और थोड़ी देर बाद उस बेचारे कारकुन को भी वहां से खिसकना पड़ा। इस तरह आज बहादुराबाद के जितने भी लोग थे वहां पर, जो कि जिम्मेदारान थे, देखिए एमक्यूएम के अंदर तो अब भी बहादुराबाद के, क्योंकि अब ये बेशतर लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि यार अब मजबूरी भी है किसी ना किसी पार्टी से जुड़े रहना, बहादुराबाद से हूँ, पीएसपी से हूँ, पीआईबी से हूँ, एक मजबूरी भी बनी हुई है ना। तो चाहे वो बानी मुत्तहिदा वाली साइड के लोग भी हैं, तो वो भी किसी ना किसी के शेल्टर लिए हैं, चाहे वो पीएसपी में ही क्यों ना। तो वो सारे फिर वो हो गए। तो यूं आज आमिर खान साहब के लिए दिन अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर करेज की बात करें, अगर हौसले की बात करें, अगर हिम्मत की बात करें, मैं देखें, मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करता हूँ, मैं इस पर बात नहीं करता कि कौन क्या था और क्या नहीं था। आमिर खान वो शख्स थे जिन्होंने कोशिश की कि वो जनाजे के अंदर शरीक हों, चीजों को बेहतर करें, या अपनी जो भी हो उनके दिल में क्या है हमें नहीं मालूम, जाहिर है प्रेजेंस शो तो बाकी लोग तो बेशतर लोग जो थे वो तो चले गए, सिवाय इरफान बसारत के किसी के अंदर मामला नहीं था कि भाई वो जाके वहां पे उस तरह एक्टिव हो सके। तो ये सूरत हाल थी आज जनाजे की, जिसके बाद आमिर खान साहब जनाजे में भी शरीक नहीं हो सके, तदफीन के अमल में भी शरीक नहीं हुए, जो कि एमक्यूएम का तरीक़ाकार था कि अपने कारकुन को जब तक मिट्टी ना दे देते थे तो रहनुमा वापस नहीं आते थे। तो ऐसा नहीं हुआ इस दफ़ा, और इसके नतीजे में एक वो फिजा आज सुनने को मिली, आज वो वाली बातें हो गई कि वो बातें कभी माजी में एमक्यूएम की क़यादत के साथ नहीं हुई हैं। और क़यादत की गाड़ियों पे भी आज बात हुई, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, चाहे वो आमिर खान हों, चाहे वसीम अख्तर हों। कारकुनों ने बोला कि ये मिडिल क्लास ही हैं। जरा किसी ने एक ने बोला जब आमिर खान को झाड़ रहे थे, तो ये मिडिल क्लास ही हैं। तो खालिद मकबूल की गाड़ी देखो, इसकी गाड़ी देखो, गार्ड के साथ घूम रहा है, हमारे साथ भी आया, हमारे पास आया तो गार्ड लेकर आया। तो जितने में उतनी बातें आज सब भरे बैठे थे और उन्होंने बहुत सुनाई, और ये होना था, ये अंडरस्टूड था, ये चीज होनी थी, आज नहीं तो कल ही होना था। ये जितने भी लड़के थे उनके वालिदैन का या उनके बुरसा का मौक़िफ़ दुरुस्त था कि उन्होंने ज़ाती दुश्मनी में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जिसके लिए नुकसान पहुंचाया उसको कम से कम बैक पे खड़ा होना चाहिए था। और जो ऑन ग्राउंड लोग हैं, जैसे हम लोग तो चले किसी सिस्टम के अंदर हैं, लेकिन वो लोग जो कि पार्टी के अंदर हैं, उनको भी ये बात पता है कि पार्टी में क्या चल रहा है। कोई हमारे लिए नहीं खड़ा, कोई हमारे मिसिंग पर्सन के लिए बात नहीं कर रहा। गो के 167 अफराद की लिस्ट दी गई है, जो कि अब अभी तक आगे पहुंच गई है मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे,
तो अगर ये हुकूमत से अलहदा होने वाले होते तो बहुत अच्छी बात थी, और अगर ये हुकूमत से अलहदा होंगे तो भी किसी के इशारे पे होंगे और हुकूमत में आए। ये फारूक भाई, मेरा ख्याल है आपने मेरी बाबा आवाज जी आ की रही तरफ है? इशारा, आपने जैसे ही बाबा जी की तरफ इशारा किया और आपका इंटरनेट बंद हुआ। जी 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 फारूक भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, कंटिन्यू करें। बस यही था। और बाकी अब जिसके खिलाफ वो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि जो ना वो झगड़ा किसी बड़े से हो जाए तो इधर उधर गाली दे के निकल जाना चाहिए। तो एमकेएम का हिसाब किताब इस वक्त वही है, झगड़ा बड़े से है और वो इधर उधर गाली दे रहे हैं, पोल बजा रहे हैं, उसको पत्थर मार रहे हैं, उसकी तरफ पत्थर उछाल रहे हैं, इसकी तरफ पत्थर उछाल रहे हैं। और कोई अगर सामने से हूं कर देगा तो बोलेंगे आपकी तरफ थोड़ी गया था भाई, भाई आपकी तरफ थोड़ी गया था। वो वाला अच्छा मामला है नहीं, इनका। लेकिन देखिए फारूक भाई, आज मैं खुद सिंध हाई कोर्ट में था, और जो सिंध हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स की एप्लीकेशन लगी होती हैं, देखिए जो अहले खाना होते हैं ना, वो तो हर डेट पर नहीं आना, उनका मजबूरी होती है, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे और हो सकते हैं, बहुत सारे लोग मायूस भी जाते हैं। लेकिन जो पार्टी होती है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, माजी में अगर किसी कारकुन ने कुछ किया है तो वो इनफरादी ऐसे तो नहीं किया है ना, पार्टी जो कुछ भी था, या जो मौकफ था, जो कुछ भी गलत ठीक रॉन्ग, वो भी एक अलग डिबेट है। लेकिन जो लीगल टीम पार्टी की होती है, वो तो ऑन करती है ना अपने कारकुनान को, उनके केसेस को फॉलो करती है। आज तो वो भी नहीं थे, और आज जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने जो मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन थी उनको डिसमिस कर दिया, या अदम पैरवी भी जिसे कह लें कि जो है वो पेश ना होने के ऊपर कर दिया। तो ये मामला तो खासा संगीन है ना, मतलब कि आप किसी को ऑन नहीं कर रहे। ऐसे ही है, पहले जिसको डिसोन किया जाता था पार्टी लेवल पे, बिलाल भाई हमें याद है, उसके लिए भी 25 वकील खड़े होते थे अंदर। हाँ जिसको बिल्कुल आप ऐसी है। डिसोन करते थे उसके लिए भी 25 वकील खड़े होते थे। और इस दफा तो आपने डिसोन नहीं किया। और मुझे याद आ रहा है शहर का वो लड़का जिसकी खूबसूरती बड़ी मशहूर थी, जिसको अपनी फांसी का बिल्कुल यकीन नहीं था, और जब जी जी बानी वाला चैप्टर क्लोज हुआ और वो वहां गया, उनकी फैमिली वहां गई तो उनसे माजरत कर ली गई, और फिर उनकी बहनों ने गालबन सुनाई थी डॉक्टर फारूक सत्तार को। ये रवैया जब दबाव आना शुरू हुआ, बुनियादी तौर पे जो इस वक्त एमक्यूएम को जिस मसले का शिकार है एमक्यूएम, वो है एक एग्रेसिव लीडरशिप की, या एक लीडरशिप की। लीडरशिप बहुत जरूरी होती है बिलाल भाई, जब मसाइल आते हैं ना, जब पता चलता है कि किसके अंदर लीडरशिप है। इनमें कोई भी अच्छा लीडर नहीं है जो कि सबको लेके चल सके। अच्छा, ये अरमान भाई, ये जो कराची की पॉलिटिक्स है, ज़ाहिर है ये 4 करोड़ की आबादी का शहर है, और उसमें मेजोरिटी जो है वो उर्दू स्पीकिंग के, और उर्दू स्पीकिंग के अंदर आपको पता है खास मिजाज है जी, कि वो वोट बैंक जो है वो उसी बुनियाद के ऊपर आज भी दिया जाता है। तो ये जो सवाल है जमान खान का, कि जब तक सब एक नहीं होंगे, और इसी तरीके से जनाजे की बात की है इन्होंने, आपको लगता है ये जो एक तरफ तो मामला अब ज़ाहिर है कि मिसिंग पर्सन का भी है, दीगर भी है, लेकिन जो जिस एक को तो सियासत करने की इजाजत ही नहीं है ना, लेकिन जिसको इजाजत है, जिसको एक्टिविटीज खुलकर कहा गया है कि आप करें और सारी चीजें कर सकते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। क्या कहेंगे इस पर? मामला ये है कि जो फारूक ने जैसे कहा कि जो एमकेएम है, जो उसके साथ हुआ है, जो उनके क़यादत के साथ आज हुआ है, जो उनके लीडर के साथ आज हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये जुमला जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि इस तरह के बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। हुआ तो बहुत दूर की बात है, होना तो बहुत दूर की बात, इस तरह की बात के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था जो आज हुआ है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से आवाम में जो बेचैनी फैल रही है, और जो नफरत जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, और एमकेएम पाकिस्तान के लीडर्स के खिलाफ जो हो रही है, वो आज देखें, अभी शुरू शुरू में ऐसा ही होता है कि एक जो सेग्रीगेटेड वाकयात होते हैं, यानी कि अलहदा अलहदा वाकयात होते हैं, और अभी उस फेज के अंदर है कि अलहदा अलहदा वाकयात हो रहे हैं, और लीडरशिप को चाहिए कि होश के नाखून ले और अपनी सफ़ों को दुरुस्त करे, लीडर बने, कारकुन ना बने। और लीडर जो है वो लीडरशिप, देखिए कारकुन में और लीडर में ये फर्क होता है कि लीडर जो है फैसला करता है और कारकुन अपने लीडर की बात मानता है। अभी कारकुन ऐसे क्या करेंगे, किसकी बात माने वो?
क्योंकि लीडर तो खुद कारकुन बने हुए हैं, वहां तो कोई लीडर ही नहीं है। तो मामला ये है कि लीडर को एग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है वो अपने आप को जो है वो फैसले की मोड में आना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी, और डिसीजन मेकिंग के साथ साथ आपको ये भी फैसला करना पड़ेगा कि आप हुकूमत के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपके ऊपर बहुत शदीद दबाव है कि आपके अगर मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं तो आप हुकूमत के साथ क्यों खड़े हुए हैं, और क्या मारात ले रहे हैं आप, क्या मफादात हैं आपके जो आप हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। और जिस तरह से एमक्यूएम के बारे में, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से लोगों के अंदर रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, इसी तरह के सेग्रीगेटेड वाकयात जो हैं वो दो चार हो सकता है और भी मजीद हों, लेकिन इसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान की जो बादराबाद है वहां पर भी जो है वो अटैक वाली सूरत हाल हो सकती है, आवाम के अंदर अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो अच्छा, ये बहुत ये इससे पहले जो है वो एमकेएम लीडरशिप को सोचना होगा। और मेरे ख्याल से अगर एमकेएम पाकिस्तान जो है वो अगर एमकेएम को लेके नहीं चल सकते हैं तो अपना नाम चेंज कर लें और एमकेएम का नाम छोड़ दें। ये इनके बस की बात नहीं है एमकेएम एमकेएम का अच्छा नाम लेके चलना। जी जी। फारूक भाई, ये एक सवाल है कि क्या ये जो वाकया आज हुआ या इस नौयत का वाकयात कहा जा रहा है कि जी जो जो कुछ मामला चल रहे हैं वो इस तरह के वाकयात, ये ऐन मुमकिन है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट दे? ऐन मुमकिन है, आप मेरी बात को गलत ले जाएं। पॉजिटिव रिजल्ट मींस के वो जो बहादराबाद के अंदर राब्ता कमेटी के अंदर अपने अपने धड़ेबंदियों का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि उनका ग्रुप मजबूत हो, मुखालिफ कहता है मेरा ग्रुप मजबूत हो। अगर ये पब्लिक के अंदर इस नौयत के इंसिडेंट अगर हो जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट दे और इस क़यादत को मजबूर करे कि आप अपनी अनाओं से बाहर निकलें और एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय आप पार्टी और कराची शहर के बारे में सोचें। ये इसके इम्कानात हैं? आपको नजर आता है कि ये उनको झिंझोड़ने में माविन साबित होंगे इस तरह के वाकयात? अच्छा, इसमें ना देखिए, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा। इसकी वजह ये है कि देखिए, लीडरशिप के अंदर विल नज़र आती है कि वो कुछ करना चाहता है। आप इख्तियारात के लिए एक दूसरे से लड़ें वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कोशिश की जाती है कि जनाब मैं कारकुन के दरमियान हूँ, कारकुन को मैं इतने काम कर दूं कि जनाब अगला इलेक्शन में लोग मेरा मुखालिफ भी मुझे वोट दें। और इसी तरह जब जैसे हम क्लब के पॉलिटिक्स में करते हैं कि यार इतने काम करना है कि बोले यार कोई इनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो आप कारकुन के काम करते हैं, आप नजर आ रहे होते हैं मिसिंग पर्सन के लिए। आपको किसने रोका था कि जनाब आप कारकुन मिसिंग पर्सन के घर पे नहीं जाते? आप मिसिंग पर्सन के घर पे जाते, एक वक्त का खाना लेके जाते, उनके साथ खाना बैठ के खा लेते। मैं बता रहा हूँ पॉलिटिक्स कैसी होती है यार, सीख लो ये, मतलब ये क्लिप को भिजवा दें लोगों। तो भाई आप जाते उनके घर पे खाना बैठ के खाते, एक वक्त का उनकी ईद के दिन बैठते, उनकी घर की कोई तकरीब होती उसमें शरीक होते, उनके घर के गम में शरीक होते, कभी जाके उनकी माँ के कदमों में बैठ के बोलते कि मैं भी आपके बेटे जैसे, कोई काम हो तो मुझे बता दें। कोई तो करते ना यार, कोई इंसानियत का तरीक़ेकार होता है, कुछ तो कर लेते। कुछ भी नहीं किया। ये 2 जमा 2 4 और 5 करने वाले लोग हैं जो मुझे नजर आ रहा है, जो अब तक की प्रैक्टिस है। कोई हिदायत मिल जाए इनको, ये कर लें, बड़ी अच्छी बात होगी कि ये शहर के लिए, मुल्क के लिए सोच लें। लेकिन आप अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 4 लोग थे माइनस, उन 4 माइनस को बुला के बोला कि अब मेरा धड़ा मजबूत हो जाएगा। ये एग्जैक्टली ऐसे ही हो। नीचे से कोई लीडरशिप तैयार नहीं की। लीडर का काम होता है, जो लीडर होता है उसका बुनियादी काम होता है कि अपना नेक्स्ट तैयार करना। वो कामरान टसूरी है ना जी, वो कामरान टसूरी को नेक्स्ट तैयार हुआ है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो जिसको ये नेक्स्ट ला रहे हैं ना, तो उससे ये साबित हो रहा है कि ये इनकी नीयतें ठीक नहीं है। और ये बात ये है, देखें फारूक भाई यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूंगा। फारूक एक मिनट, हाँ अरमान भाई, थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा यहाँ पर कि जैसा फिलहाल आपने सवाल किया था ना कि जो हो सकता है कोई पॉजिटिव बात निकला है या पॉजिटिविटी आपको नजर आ जाए। देखें, आज की जो वाकया हुआ है ये बहुत बड़ा वाकया था। जैसे अभी फारूक ने कहा कि अगर हम प्रेस क्लब में होते हैं, हम लोग सियासत कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो है वो हमारे साथ हर साल इलेक्शन होते हैं और हम लोग जो भी गलतियां हो रही होती हैं हम कारकुनों को देख लेते हैं कि किस बात पे नाराज है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। बाकायदा अलल ऐलान हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं अपनी गलती को। तो इन्होंने क्या किया है, आज का वाकया देखे ना, आज इतना बड़ा वाकया हो गया, आमिर खान के साथ जो है वो इतनी बदतमीजी की लोगों ने, उनका लोगों का एक रिएक्शन आ गया और वो जो है वो इनका तरफ से प्रेस रिलीज आ रहा है या जो ऑफिशियल बयान आ रहा है या ट्विटर हैंडलर पे जो है इन्होंने जो अपने प्रेस रिलीज लगाए हैं, उसमें तो उन्होंने इस बात को इतना तस्करा किया है, उसमें तो ऐसा लग रहा है सब सुकून है,
बिल्कुल मामला जो है वो काबू में है, और ये गए हैं और जाके इन्होंने ताज़ियतें की हैं, और कारकुनान ने जो है वो इनको वेलकम किया है, और इन्होंने जाके जो है वो ताज़ियत की है, और वहाँ जो है वो तदफीन में गए हैं, तदफीन में उन्होंने शिरकत की है। उनके प्रेस से ऑफिशियली जो है जो कम्युनिके है उनका, उसमें तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है, हालांकि ऑफिशियली इनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, एक्नॉलेज करना चाहिए था पब्लिक रिएक्शन को, इनको माफी मांगनी चाहिए थी, और माफी मांगने के बाद फिर इनको आगे बढ़ना चाहिए था। माफी तो दूर की बात, इन्होंने तो जो है वो उल्टा ये कहा है कि वहां पर जो है वो तदफीन में शिरकत की है, दुआ की है, और कारकुनान ने जो है वो उनको वेलकम किया है। क्यों झूठ बोल रहे हैं ये? ऑफिशियली क्यों भाई झूठ बोल रहे हैं? ये तो और नफरतें बढ़ा रहे हैं। फारूक, आप क्या कहते हैं इस पे? अरमान भाई, ऑफिशियली इन्होंने वो लोग जो कि जैसे दोस्ती यारी होती है ना रिपोर्टरों से, उनको फोन करके बोला है यार ये नहीं चलाना है कि ये हो गया, ये चला दो कि कारकुनान मुश्तइल हो गए, और कारकुनान ने बोला हुकूमत छोड़ दें। तो इनकी हुकूमत छोड़ने से, इनको हुकूमत हुकूमत छोड़ना इनके बस में है, ठीक है, हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, तो हुकूमत छोड़ने से हुकूमत छोड़ना इनके बस में है। वो तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं बताऊं आपकी, अच्छा ठीक ये है। एमक्यूएम की पोजीशन ऐसी है कि एमक्यूएम चाहे तो 1 घंटे में शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो सकती है। बिल्कुल। यानी कि इमरान इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करने वाली भी एमक्यूएम थी, और शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने का रोल भी एमक्यूएम का था। तो इतनी ताकतवर तरीन पोजीशन के ऊपर इस वक्त एमक्यूएम है कि अगर ये चाहे कि वो रिजाइन कर दे, तो शहबाज शरीफ कल सुबह जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना हो, ये पोजीशन है। लेकिन जाहिर है कि अब जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि जो बहादुराबाद के अंदर जो कुछ होता है, और कामरान टसूरी की आमद हुई, और उसके मामले के अंदर लोग, अब ये इनकी ख्वाहिश है कि जी ये आप 4 मेरे उधर से आ जाएं, वो कहता है 5वां मेरा आए, वो कहते हैं 4 मेरे हों 5 मेरे मुखालिफ के हों। ये वाली चीज भी तो है ना फारूक भाई, क्या करें इसका फिर? बस यही इशू है, जैसी जैसी ये डेड बॉडीज का आया ना, तो दरियात एक आम सोशल मीडिया पे आने से पहले, अच्छा कुछ चले चीजों चले से पहले। अच्छा चले, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप कोई बाबा जी से मुलाकात करने गए थे, कोई मुलाकातें हुई हैं आपकी? यार ये मेरी और जो भी मामला थे ना, ये बड़े ऑफ द रिकॉर्ड थे, और कोई पर्सनल मैटर था उसके ऊपर गए थे, इससे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, फारूक भाई ने, फारूक वो भाई, अरमान भाई ने तो मुझे सब बताया है, वो लेकिन मुझे अरमान भाई कहा है तक कि नहीं ना, वो अरमान भाई ने बता दी गलत बात थी, ये लेकिन ऑफ द अरमान भाई रिकॉर्ड ने है। कहा है बिलाल, कि यार मैं नहीं। हाँ, जी जी। बिलाल, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि वो बाबा जी के पास गए थे, और क्या बताया यार? आपको क्यों जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं? नहीं, वो मुझे पता है, वो मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा, जो चीज करनी है वही करूंगा, कोई टेंशन। पक्का है वो अभी? क्या वैसे, नहीं नहीं, वो आप देखें ना, आप कराची की पॉलिटिक्स को कहाँ देख रहे हैं फारूक भाई? आप चले बाबा जी को, या जो हिंट्स भी आपको वहां से मिली, या कोई आपकी देखिए, उस अपनी हिंट्स है? इशू पे मैं वहां गया था, मैं बिल्कुल अपने दोस्तों से मिलने गया था, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, दोस्त हैं सारे हमारे, जैसे आप दोस्त हैं वैसे और भी बहुत सारे दोस्त हैं। जी बुजुर्गों जी। की सोबत में रहना चाहिए, बुजुर्गों की दुआओं से बंदे को बहुत फायदा होता है, और हम तो वैसे भी बरेलवी भाई हैं, तो क्योंकि मैं तो बरेलवी हूँ, तो बुजुर्गों पे बहुत ही खास मतलब अकीदा होता है मेरा। तो मैं वहां गया था, उनसे रूटीन की एक मुलाकात हुई है, चीजें हुई हैं। आज टेस्टिंग हुई थी जनाब, उसकी एक मुझे पता चला कि जनाब रूमर्स बैठे हुए थे, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एक टेस्ट था, और उस टेस्ट के अंदर क्या रिजल्ट हुआ वो तो लोगों को पता होगा कि जनाब वो 9-0 से मुतालिक रूमर्स उड़ी थी, यानी पानी की रियाजत से मुतालिक, उसके बाद वो रूमर्स हाँ खत्म हाँ। हो गई। वो रूमर्स ही थी, मतलब वो अफवाहें थी, और वो बाकायदा स्प्रेड हुई थी। अच्छा, अफवाहें वो थी कौन जो सी वाली? बाकायदा फैलाई गई थी, और उसको चेक करना गिरा मकसूद था। गिराने के हवाले से? जी जी जी। अच्छा ठीक है। तो खैर वो ऐसा नहीं हुआ, कोई गिराया विराया नहीं, लेकिन वो सिर्फ अफवाह थी, और वो अफवाह थी, और उसको कुछ बहुत सारे लोगों ने मॉनिटर भी किया कि जनाब इसके ऊपर अब क्या रह गया है ना, क्या होता है, रिएक्शन क्या आता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, तो जिस दिन ये वाला मसला हुआ, ये जैसे ही पता चला कि जनाब ये मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये थोड़ा थोड़ा पहले पहले जो है वो आइडिया हो गया था हमें कि एक नहीं है, दो तीन चार हैं। तो उस वक्त एक दोस्त हमारे साथ बैठे थे कुलीग, उन्होंने बोला यार चेक करो, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो नहीं गिराई जाने वाली, तो ये उसका कोई रीजन तो नहीं बनाया जा रहा। तो ये वाला मैटर था, लेकिन बताया तो ऐसा अच्छा। नहीं लग रहा। तो देखें क्या होता है। और बाकी ये कि एमक्यूएम की अच्छा, ऐसी सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी थी। नहीं, अच्छा अच्छा फारूक भाई, एक और भी तो इशू है ना।
मैं आपसे एक सवाल रख रहा हूँ आपके सामने, और ये ऑडियंस के जहनों में भी होगा। ये जो मिसिंग पर्सन के जो केसेस हैं और जो मिसिंग हैं अभी तक, एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि एमक्यूएम बहादुराबाद ये ऑन कर रही है उनको, या करती है, या फिर एमक्यूएम मौजूदा जो एमक्यूएम पाकिस्तान है ये उन कारकुनान को उन खातों में डाल रही हैं कि यानी कि ये बानी एमक्यूएम से इनका ताल्लुक या माजी के अंदर इनके जो भी मामला थे, तो इसलिए हम इनको परसू नहीं करेंगे, इनके केसेस को परसू नहीं करेंगे, ये इस पे फाइट नहीं करेंगे, ये क्या मामला है? और देखिए, मुझे याद पड़ता है कि 2018 में जो रिपोर्ट आई थी मिसिंग पर्सन की, वो मौजूदा एमक्यूएम बहादुराबाद ही यानी कि जो थी, उसने 167 जो मिसिंग पर्सन थे उनकी रिपोर्ट दी थी। तो इट मींस के वो तो आज भी ऑन कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऑन कर रहे हैं या नहीं करते, ये भी थोड़ा सा मामला हो सकता है ना, इसीलिए देखिए लतुल से काम लेना या सरफे नजर करना। मसला ये है, तरजीहात का है ना। वो आप अक्सर मुझसे आप लोग भी कहते हैं ना, यार आपकी तरजीह में ये वाला मामला नहीं है, आपकी तरजीह में एक क्लब है और आप उस चक्कर में रहते हैं। तो मतलब मैं अपने दूसरे मैटर्स, जो लोग सुनने वाले हैं उनके लिए उनको बात समझने ना आए, तो मतलब मैं दूसरे कामों में ज्यादा ध्यान देता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं वो करूँ। तो मैं ये कह रहा था, तरजीहात का मतलब है फैसल सब्जवारी उस मिसिंग पर्सन कमीशन का हिस्सा है जिसने ये काम करना है। उसके बावजूद भी अगर उन मामला में पेशरफ नहीं हो रही, उनकी हेयरिंग्स नहीं हो रही, उनकी चीजें नहीं हो रही, तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि यार ठीक है, ऊपर ऊपर से जो है वो मामला चल रहे हैं ना। जैसे कि हम कहते थे कि जनाब फैसल भाई को शाम ढलते सार समंदर में अच्छी सी बोट के ऊपर जाना भी तो होता है। इस वाले मामले में मैं कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा चलें चलें, ठीक है। तो खैर, उसमें मैं बता रहा था कि भाई आप फैसल सब्जारी साहब थे ना उस मिसिंग पर्सन कमीशन में, उन्होंने क्या किया। तो मिसिंग पर्सन कमीशन इतना अनएक्टिव था, और आप इतने सालों में अगर आप एक बंदे को नहीं ला सके बाहर, या आप लोगों को नहीं ला सके, जैसे कि देखिए पीएसपी वाले दावे करते हैं ना, यार हम लेकर आए लोगों को। हाँ, आपका कहाँ है? ये आपने किसी एक ने दावा किया है कि हम लेकर आए हम? अच्छा, हमारी तो आंखों के सामने है ना। हमें वो काशिफ जिसको डेविड के नाम से लोग जानते हैं वो भी नजर आ रहा होता है, हमें अजमल जिसको लोग पहाड़ी के नाम से जानते हैं वो भी जलसा काम में नजर आ रहा होता है। और उनको मतलब जी हल्के से जी। लोग नहीं थे ना, वो बड़े नाम थे। तो मतलब किसी कोई तो ले रहा है ना, वो क्रेडिट भी लेते हैं, वो काम भी करते हैं इस तरह का। मतलब फैसल भाई क्यों नहीं कर सके यार? मतलब अगर उनके ऊपर अगर हाथ है तो क्या आपके ऊपर हाथ नहीं है? आप तो सरकार में बैठे हुए ना यार, आप पे ज्यादा हाथ होगा। तो मेरी मेरी अच्छा वो फारूक भाई है, मतलब मुस्कुरा मैं तो दें, काम ही आया। लोग कह रहे हैं आप मुस्कुरा दें थोड़ा सा। अच्छा, आप और बताएं। कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, तो भाई आपके ऊपर भी तो हाथ है ना यार, आप क्यों नहीं मान रहे कि आपके ऊपर हाथ है? आप निकालें लोगों को। आप मिसिंग पर्सन कमीशन में बैठे हुए गुलाब जामुन रख के बैठे हुए मुंह में, क्या कर रहे हैं यार आप? आपने हाई कोर्ट का हाल आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं बिलाल भाई। हाई कोर्ट में आप पैरवी नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हमने वकील भी किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मुजम्मत कर देते थे कि हाँ यार ये जो ड्रोन हुआ है ना ये बहुत गलत हुआ है, हम अपनी सरहदें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे भी ड्रोन हाँ, मार के चले जाता है ना। नहीं, हम जो है वो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, ये हमारे खुद मुख्तियारी के खिलाफ है, और हम वार्निंग देते हैं कि आइंदा अगर ड्रोन आया हमारी हदूद में तो हम सख्त रद्दमल और इसमें एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। तो अब वसीम भाई ये का आज हर का बयान ड्रोन। सुने। हाँ, क्या आपने बयान ये है? बयान दिया ना, अब वसीम भाई का आज का बयान सुने। अब कोई मिसिंग पर्सन की डेड बॉडी मिली तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। अरे बोलो भाई, हमारे बंदे जो लापता हैं वो लेकर आए यार आप। मतलब अगर आप एक सियासी जमात हैं, सो और यार अगर कोई जुर्म किया है अदालत में पेश करें यार। कोई भी शख्स हो, चाहे वो लियारी गैंग वॉर का ही कारकुन क्यों ना हो, पता हो कि उसने क्राइम किया है, भाई अदालत किस दिन के लिए बनी है अगर अदालत है तो। और ये बात भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि चार्ज मिली हैं तो क्या है, सीन क्या है इसके पीछे। ये ये सवाल देखिए साकिब, हमने प्रोग्राम करना है डेली बेसिस के ऊपर, और फारूक भाई ने बाबा जी से मुलाकात भी करनी होती है, नाराजियां अच्छी नहीं होती। तो हम जितना आपको बता रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं सारी चीजों को, आप खुद ऑब्जर्व और करें मैं ये चीजों को। मैं एक रिकॉर्ड पे एक बात कह रहा हूँ, जितना खुल के हम बात कर रहे हैं ना, जितना खुल हाँ, के हम बात कर रहे हैं उतना खुल के, और जितना खुल के हम मजलूम तबके की इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त के मजलूम है, बिलाल भाई, अरमान भाई, मैं और आप ये सब जानते हैं, जिन्होंने जिन्होंने फवाइद लिए हैं ना, वो सब इस वक्त मुंह के अंदर ना घंटियां रख के बैठे हुए हैं, गुलाब जामुन रख के बैठे हुए हैं, जलेबियां रख के बैठे हैं, किसी के मुंह से आवाज निकली। मैंने तो ये भी देखा कि 16 अगस्त ये जो पूरा
अगस्त वाला 22 अगस्त वाला पूरा चैप्टर हुआ, 16 का 22 अगस्त 16 का, उसके बाद रातों रात वो लोग जिनका काम बताना होता था, जो लोग इस काम पे मामूर थे कि वो भाई के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखते थे और चीजें करते थे, उन्होंने रातों रात हमदर्दियां बदली, वो रातों रात भाई के अगेंस्ट हो गए। मतलब 3 दिन बाद मैंने फेसबुक एक पोस्ट एक बंदे की देखी तो मैं हिल गया, मैंने कहा ये वही है, मैंने कहा शायद अकाउंट हैक हो गया है, चेक की 3-3 4-4 दफा, बोला वही अकाउंट था। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई। तो भाई हमने उस दौर में जिस दौर में 22 अगस्त 2016 वाला मैच से पहले का जो दौर था, उस दौर के भी जो मजलूम होते थे हम उनके लिए भी उसी तरह बात करते थे जिस तरह आज के दौर के मजलूम की बात कर रहे हैं। हम आजादीदार और कानून की बालादस्ती पे यकीन कर रखने वाले लोग हैं और कहते हैं कि सबको जीने का हक होना चाहिए और सब बराबर। यार वो वाला अरमान भाई आपके बारे में आ रहा है, आप कुछ तो बोले। ये वाकया आ गया मुझे जो है फारूक का जो है, जब फारूक ने फोन अटेंड किया था, लेकिन वो जो कन्वर्सेशन जो है वो आखिर में जो फारूक ने की थी, मेरे ख्याल से वो पब्लिकली बता नहीं सकता है, तो वो वाला जुमला मुझे याद आ गया है। मतलब हिंट्स दे देना, अगर आपने जिक्र छेड़ा तो आप कोई तो बात बताए ना, उसमें से आप लपेट कर बता दें चलें। अरे लंदन से जब कॉल आती थी 22 तारीख से पहले। अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं वो नहीं हम बता सकते, नहीं उसको डिस्कस नहीं कर सकते हम बहरहाल देखिए जी, ये मुर्तजा खान बाबर हैं, ये कह रहे हैं कि मुत्तहिदा की ये हालत देखकर इबरत हासिल करो। देखिए हर एक की चीज है, और हम कराची शहर, एक इशू तो है ना अपनी जगह के कोई तो इस शहर को ओन करे, चले ठीक है। अब एमक्यूएम, आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम ठीक नहीं है, अब कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, इन्हीं में से कुछ जो लोग ये समझते हैं कि नहीं हम ठीक थे और बानी एमक्यूएम गलत थे और वो अलहदगी अख्तियार की, तो अब वो डिलीवर करें। या लोग ये समझते हैं, या मुख्तलिफ नजरिए के और लोग ये समझते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन कराची की ऑनरशिप तो हो। आप सुबह निकलते हैं, आप 2 किलोमीटर का सफर आप 30 मिनट में करते हैं, क्योंकि कराची की सड़कें इस काबिल नहीं है कि आप इस पे सफर करें। और यानी कि हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, कारपेटिंग होती है, एक हफ्ते के बाद कारपेटिंग उधर जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इवन के यूनिवर्सिटी रोड देख लीजिए, शारे फैसल देख लीजिए, आप शारे पाकिस्तान देख लें, जमशेद रोड की हालत देख लें, पूरा कराची ऐसी है। सुरजानी देख लें, कुरंगी चले जाएं, मलीर चले जाएं, लांडी चले जाएं, बल्दिया चले जाएं, साइड की इंडस्ट्री एरिया चले जाएं, न्यू कराची का इंडस्ट्री एरिया चले जाएं, कहीं पर भी एक ऐसी कंडीशन नहीं है जहां पर आप ये कहें कि सुख का सांस लें कि आप बगैर गढ़ों को क्रॉस किए हुए घर पहुंच जाएं। पूरा कराची शहर ऐसा है, सेवरेज का निजाम ऐसा है, आपका पानी का निजाम बिल्कुल ऐसा है। डैम इस वक्त भरे हुए हैं, लेकिन आधे कराची को पानी नहीं मिल रहा लाइनों से। डैम भरे हुए हैं आपके पास, पानी जाया हो रहा है, लेकिन कराची के शहरियों को पानी नहीं मिल रहा। तो ये बेसिकली इशू ये है कि कराची में जाहिर है कि चलें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एमक्यूएम का नजरिया या एमक्यूएम का तरीकेकार गलत था, लेकिन बहुत सारी और भी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको ऑन करना चाहिए कराची, और उस पर बात होनी चाहिए। जी अरमान भी, इसको क्लोज करते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है बिलाल। ऐसे एक्चुअली एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसने भी अभी तक जो है, देखिए वो सियासत जो कुछ भी कर रहे हैं, जब से खास तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है, तो वो आपस के मामलात में ही लगे हुए हैं, और अब तक उन्होंने जो है वो अवाम के लिए सियासत नहीं की है या अवाम के मफादात के लिए बात नहीं की है, वो सिर्फ जो है वो कॉस्मेटिक मेजर्स ही ले रहे हैं। कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है अब तक कि जिससे जो है वो अवाम के दिल में घर कर सकें। बहुत सारी बातें की है, बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए होंगे, भले वो अभी बहुत सारी चीजें गिनवा देंगे, लेकिन मामला ये है कि अवाम के दिल में घर करने वाली बात होती है ना, अवाम के दिल में घर नहीं कर पा रहे हैं वो। तो जब तक आप जो है वो जो रूल है ना वो दिलों पे किया जाता है, सरों पे नहीं किया जाता। तो जब तक ये दिलों पे राज नहीं करेंगे, जब तक ये दिलों पे राज नहीं करेंगे, जब तक मामला बेहतर नहीं होंगे, और अवाम जो है वो इसी तरह से नाला रहेंगे। अच्छा जी, क्या कहेंगे फारूक भाई, आखिरी आप नोट? आखिरी बात ये होगी, देखें, सिवाय सैयद अमीनुल हक के, ठीक है, किसी ने अपनी मिनिस्ट्री भी सही से नहीं चलाई सिवाय अमीनुल हक। मतलब इस हवाले से फिगर्स हैं कि उन्होंने काम किया। प्रॉब्लम ये है, जो हम बात कर रहे हैं, हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम बात इस पे कर रहे हैं कि जीने का हक
पॉलिटिक्स करने का हक, सांस लेने का हक, बोलने का हक सबका बराबर होना चाहिए। किसी के ऊपर पाबंदी ऊपर से नहीं लगानी चाहिए। लोगों को जो सजा देनी है वो अदालतों से दें। अदालतों में हर किसी को इंसाफ का पूरा राइट होना चाहिए। अगर आज किसी को नहीं है तो कल किसी को नहीं होगा। तो आज पहले जिसके साथ हो रहे ज्यादती, हम जब पहले किसी के साथ ज्यादती होती थी उस वक्त भी ये बात कहते थे, और जो जो चीजें लोग गलत करते थे, 12 मई उन्होंने गलत किया, 12 मई गलत हुआ, हमने उस पर बात की यार ये गलत हुआ। इसी तरह अगर आज कुछ चीज गलत हो रही है, कल जिस चीज को गलत कहते थे वो आज भी गलत है और आइंदा भी गलत रहेगी। बुनियादी राइट्स आवाम के, सियासी जमातों के, किसी के भी हों, बुनियादी राइट्स किसी के डैमेज नहीं होने चाहिए। मुझे यह हक होना चाहिए मैं किसको वोट दूं, मैं अपनी मर्जी से वोट दूं, और हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी कन्विंसिंग का हक होना चाहिए। अगर कोई दहशतगर्दी कर रहा है, कोई टारगेट किलिंग कर रहा है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई किसी की अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है, तो रियासत का काम है कि उसको काउंटर करें और उसके सबूत जमा करके वो करें। ये ना हो कि कल कोई वीडियो आ जाए और उसके बाद आप 21 अगवानियों को उठाएं और उनको अंदर कर दें, शशके दिखाएं सिर्फ, क्योंकि हमें पता है कि वो आते जिन बॉर्डर्स क्रॉस करके हैं तो वहां पे भी वो पैसे दे के आते हैं, जब यहाँ रह रहे होते हैं तो भी पैसे दे रहे होते हैं, जब वो अपना NIC बनवा रहे होते हैं तो भी पैसे दे रहे होते हैं। बुनियादी चीज इस मुल्क के अंदर है जो है वो है इन कानून की बालादस्ती और इंसाफ सबको मैसर हो, और इंसान के जो बुनियादी राइट्स हैं वो डैमेज ना हो। सारा मसला हल है। ना कि कोई मुत्तहिदा की बात है, ना जमात इस्लामी की बात है, ना ही किसी और की। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई आपका भी, अरमान साबिर साहब आपका भी, और ऑडियंस आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे लाइव सेशन को देखा। अब हम इंशाल्लाह से कल भी और परसों भी इसी वक्त रात 10 बजे रात को लाइव आएंगे, और बहुत सारे लोगों ने कुछ सवालात किए हैं 16 और 17 सितंबर के हवाले से, तो जाहिर है कि वो कबल वक्त होगा कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना। तो कल इंशाल्लाह से इस पे बात करेंगे, और इसके हवाले से ज़हीर केस के में भी कल एक बड़ी नई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। जैसे कुछ होगा तो उससे आपको आगाह करेंगे। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाफिज़।